का बहाव बड़ा तेज है, प्लीज बन तालाब वाली साइड नहीं है। मदद कोई मदद नहीं हमारी, कोई इधर कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं है इधर। हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं है भाई इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डर तो है, उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर एक दिन भी बारिश आती है ना, घंटा बारिश आती है तो ये पूरा भर जाता है एक मिनट में। पर क्या करें अब ये मजबूरी है हमारी, कोई गरीबों की सुनता भी नहीं है, कोई नहीं सुनता है हमारी। जेडीए है ये कोई एनकोर्समेंट नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है कि ऐसा आपने कोई चीज़ कवर करके इलीगल है। ये सब हमें प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, जेडीए का है ये सारा, और ये है जेडीए। कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने अवश्य देखा होगा कि बंद तालाब के इलाके में नदी को पार करते हुए पुल के ऊपर से निकलते हुए एक शख्स नदी में बह गया, नाले में बह गया। इस समय मैं उसी जगह पर हूँ, मैं बंद तालाब में आया हुआ हूँ और ये वही नाला है जिस नाले को पार करते हुए वह शख्स जो अपने घर की ओर जाना चाहता था और बारिशों की वजह से डरा हुआ था, अहंकार था कि कैसे किस तरीके से घर पहुँच पाए, क्योंकि ये नदी नाले जो अभी आपको बहुत नीचे या बहुत कम या इसमें पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये नदी नाले उस समय अपनी जवानी, रवानगी और लोगों को डराने में लगे हुए थे। उसी समय एक शख्स आगे पुल्ली से जो है वो गुजरता है और घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहाव इतना ज़्यादा था कि वह उसकी चपेट में आ जाता है और नाले में बह जाता है। हम आपको तमाम चीज़ें भी बताएंगे, यहाँ पर आपको लोगों से बात भी करेंगे और आप आसपास का नज़ारा भी देख सकते हैं कि जेडीए की तरफ से कितनी खूबसूरती से इस नाले को बनाया गया है और कितनी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। वो तमाम चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो जेडीए की तरफ से यहाँ पर प्लान बनाया गया है, जो नक्शा बनाया गया है, वो नक्शा भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप भी सोचेंगे कि वाह जेडीए वाह, क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल का नक्शा है। लेकिन अफसोस कहानी वही, दास्ताएं वही कि ये नक्शे, ये चीज़ें सिर्फ किताबों में रह जाते हैं, पन्नों पे रह जाते हैं, कागज़ों में रह जाते हैं और ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जब आप उस नक्शे को देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत इंजीनियरों ने अपना दिमाग लगाया है, उस नक्शे को बनाया है। ये सिर्फ एक नाला नहीं, इस नाले के आसपास पार्कें बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई, लोगों के लिए बहुत सी सुविधाएं बनी हुई हैं। लेकिन हकीकत में जब आप इस ग्राउंड पर आएंगे, बंद तालाब में इस जगह पर पहुँचेंगे, राजेंद्र पार्क के पास आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बीते दिनों जब बारिशें हुई जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर थे, ये तमाम आसपास जो आप रिहायशी घर देख रहे हैं, इन तमाम रिहायशी घरों के अंदर तक जो है वो पानी पहुंच गया। यहाँ से जो रोडें थी वह टूटकर बह गई, पीछे की ओर यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वह फंसे हुए रह गए। आगे जो रास्ते आपको बाहर की ओर जोड़ते हैं या बाहर सिटी की ओर मिलाते हैं वह तमाम जो है अपनी जगह पर ठप रह गए। लोग घरों के अंदर बंद हो गए, वह यहाँ से ना बाहर जा सकते थे और ना ही कहीं दूसरी जगह उनकी कोई और कनेक्टिविटी थी। ऐसे में आप तमाम लोग भलीभांति इस नाले को देख पा रहे होंगे कि नाले में पानी अभी ना के बराबर है, लेकिन निशान वही पुराने हैं। इन निशानों में आप देखेंगे कि कितना यहाँ पर उफान में ये नाला था कि अपने साथ में तमाम चीज़ें यहाँ से बहाते हुए ले गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इस नाले के ऊपर की ओर कुछ ढेर भी लगे हुए हैं। जब हमारी बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि हमने खुद यहाँ पर डाले हैं, ये जेसीबी यहाँ पर लगाई हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपया हमने उन लोगों को दिया है और उसके बाद में यहाँ पर जेसीबी की मदद से ये स्लैब से बनाए हैं ताकि जब नदी नाला वहाँ से आए तो ये हमारी रक्षा करें, ये हमें बचाएं, ये पानी को अंदर आने से जो है वो रोकें। बल्कि जेडीए की तरफ से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई स्लैब्स नहीं बनाए गए, कोई सेफ्टी वॉल यहाँ से जो है वो नहीं लगाई गई है। और ये सिर्फ बंद तालाब की कहानी ही नहीं बल्कि बंद तालाब के अलावा अलग अलग जगहों की यही कहानी है, यही दास्ताएं हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ऐसा ही हाल है और दोनों तरफ में यही सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये सामने आप एक पुल्ली भी देख पा रहे होंगे।
आप अगर नेशनल हाईवे से गुजरे होंगे तो आपको अवश्य उन नेशनल हाईवेज़ पर इस तरीके की पुलियाँ दिखी होंगी, जहाँ पर नदी नाले सीधा यहाँ ऊपर से जो है वो बहते हुए नीचे की ओर चले जाते हैं। और लोगों का यही मानना है कि जब भी बारिशें होती हैं, तूफ़ान आता है, तो उस समय हम जो लेफ़्ट हैं वो लेफ़्ट रह जाते हैं, जो राइट है वो राइट रह जाते हैं, क्योंकि नदी नाले इतने उफान में होते हैं, यहाँ से 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स पार करना मुश्किल हो जाते हैं। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर पुल बनाया होता या पुल्ली बनाई होती, पानी उसके नीचे से जो है वो निकल रहा होता, तो लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरीके की एक पुल्ली सीधा सामने की ओर भी है, जहाँ पर वो शख्स पार करते हुए बह गया था। और इन यहाँ पर जो जेडीए की तरफ से यहाँ पर ये पुल बनाया गया है, ये एक किस्म की यहाँ पर एक किस्म की यहाँ पर ऐसे स्लैब दिया गया है कि पानी इसके ऊपर से निकलेगा, इसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन दिक्कतें तो इसके ऊपर से चलने वाले लोगों को है, क्योंकि अगर पानी यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में या तेज़ बहाव में यहाँ से आएगा, यहाँ से बहेगा, तो उससे गाड़ियाँ आर पार नहीं कर पाएंगी, लोग इस ओर नहीं जुड़ पाएंगे और अपने घरों में ही कैद या बंद होकर रह जाएंगे। अब लोगों ने यहाँ पर काम तो शुरू कर दिया है, लोग अपने घरों की सेफ्टी वॉल्स वगैरह सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे में जेडीए क्या कुछ कर रहा है वो सबसे बड़ा सवाल है। लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आए, उन्होंने जायज़ा तो लिया, लेकिन जायज़ा क्या लिया वो कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आम लोगों से किसी से कोई बात नहीं की, बस यहाँ आए, नज़र मारी और चले गए। और इसी में आप तमाम लोग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये घरों के वॉल्स जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, इन नदी नाले यहाँ से तो बह रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से इस तरीके के स्लैब्स यहाँ पर बनाए हुए हैं कि जिससे जब नदी नाला उफान में आएगा तो उसका पानी ऊपर से बहेगा। और ऊपर से बहने का मतलब है कि दाएं बाएं से जो भी गाड़ी आएंगी वह जो है वो इसके ऊपर से नहीं चल पाएंगी, क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो बेहद ज़्यादा होगा। आपने तमाम चीज़ें देख ली, जेडीए की जो प्लानिंग यहाँ पर बनाई हुई है वह प्लानिंग भी, जेडीए ने जो काम यहाँ पर किया है वो काम भी। पानी का बहाव बड़ा तेज है, प्लीज बंद तालाब वाली साइड नहीं है। तो शर्मा जी, जब यहाँ पर बारिशें हुई तो नदी नाले उफान में आए, कितना नुकसान? बहुत ज़्यादा इस घर के अंदर पानी घुस गया था। अच्छा, हाँ। आपके घर का क्या हाल था? मेरे घर में ऐसे दीवारें टेढ़ियाँ हो गई हैं, पानी है अंदर, पानी बहुत सारा पानी। और हम दोनों माँ बेटी हैं अकेली, जब रात पड़ती है ना तो बैठी रहती हैं, कब गिर जाएगी। तो कोई आया अब तक, कोई पहुंचा, कोई मदद करने? कोई मदद नहीं हमारी, कोई इधर कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं है इधर। हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं है भाई इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंसान बड़ी लगनों से मेहनत से घर को बनाता है, बनाता तो है, पर क्या करें, अब ये मजबूरी है हमारी। कोई गरीबों की सुनता भी नहीं है, कोई नहीं सुनता है हमारी। कोई उम्मीद है कुछ? कोई उम्मीद नहीं है, कोई आएगा नहीं इधर। उधर हमारा इधर क्या है, उधर हमारा जो रोड है ना, उधर कोई चढ़ के जा ही नहीं सकता है, इतना गंदा रोड है हमारा। आप देखोगे ना, आप खुद डर जाओगे भाई ऐसे कैसे चढ़ के जाती हो, कैसे आती हो, क्या करती हो। इधर पानी नहीं है हमें पीने के लिए इस टाइम। जिस दिन की बारिश हो रही है उस दिन का कोई पानी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई सूरत ही नहीं है। गाड़ी भी नहीं उधर जा सकती है, कोई गाड़ी से ही पानी मंगवाएगा पानी पीने के लिए। कभी इनसे घर से लेती हूँ, कभी कहीं से। वो सिर्फ नंबर अव्वल तो गाड़ी वाले ना मानते ही नहीं, अव्वल फ़ोन भी करेंगे तो उठाते ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहती हूँ कि आप यहाँ आए। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, जेके मीडिया वाले परसों आए थे पर वो कोई एक्शन। आप वहाँ कैमरा घुमाओ, वहाँ देखो, ये सारा रोड टूट चुका है, सारा कचरा रोड पे है। तो ये तो ब्लॉकेज है ना, ये कल को पानी आएगा वो किसी के घर जाएगा या फिर से यहाँ पानी आएगा तो ये तो सारा टूट जाएगा। ठीक है, पानी साइट्स इन्होंने बड़े लिखे हैं कि हम भाई पेड़ उठा रहे हैं, कहीं भी टूटे आप जीएमसी का नंबर शेयर होता है कि आप उस पर फ़ोन करो, उठाएंगे। हमने सब ने इतनी बार फ़ोन किया पर ये पेड़ कोई नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। आप 1 मिनट कैमरा घुमा के वहाँ दिखाओ कि ये क्या हो रहा है यहाँ। और ये देखो, ये सारा टूट गया। पर ये था कि किसी भी टाइम पे घर भी बैठ सकता है, घर भी टूट सकता है। ये कोई इतनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थोड़ी हैं कि इनको कोई कुछ नहीं होगा, ये तो किसी टाइम भी ढह सकता है। पर यहाँ कोई नहीं है। बेसिकली ये सारा जेडीए का इलाका है, जेडीए है ये। हाँ जी, बिल्कुल। ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है कि ऐसा आपने कोई चीज़ कवर करके इलीगल है। ये सब हमें प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, जेडीए का है ये सारा। और ये है जेडीए की हालत। इवन अभी आप देखो कि 8-9 लाख रेट है यहाँ इस
अगर आप इससे पहले यहाँ आए होते, ये एक बहुत अच्छी कॉलोनी थी, यहाँ पूरे प्लांटेशन सब था यहाँ, पर अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। डर है? डर तो है, उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर एक दिन भी बारिश आती है ना, घंटा बारिश आती है तो ये पूरा पूरा भर जाता है 1 मिनट में। और कोई अब 2 दिन से मौसम ठीक था, अगर जीएमसी को कुछ करना था या किसी भी डिपार्टमेंट को कुछ करना था तो वो आ सकते थे, कर सकते थे, वो उस दिन आएंगे। अभी भी मैं यहाँ देख रही थी, वो अभी कोई फिर मिट्टी फेंक के चला गया। क्यों, ये कोई जगह है मिट्टी फेंकने के लिए? आप यहाँ फेंको, ये तो पूरा नाला भरा पड़ा है, रोड में मिट्टी फेंकने का क्या मतलब है? तो ये यहाँ के लोग हैं जिन्होंने तमाम चीज़ें बताई। और जब बारिशें जम्मू के अंदर हो रही थी, तमाम पूरा जम्मू हाहाकार में था, खौफ में था, डर में था, क्योंकि ये जो तस्वीरें थी, जो पानी बहा रहा था, उसमें जो है इतनी तेज़ पानी और इतना डरावना हो चुका था कि हर किसी को ये डर था कि शाम को सो तो जाएंगे, सुबह न जाने कैसी होगी। बहुत से लोग घर छोड़कर जो है वो या दूसरी जगह पलायन कर गए थे और बहुत से लोगों के घर ढह गए, घर बह गए। ये बहुत सुंदर कॉलोनी यहाँ से थी। जेडीए है ये? हाँ जी बिल्कुल। ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। पानी का बहाव बड़ा तेज है, प्लीज बनतलाब वाली साइड नहीं है। अब हम आखिर में उस जगह पर खड़े हैं जहां पर बारिशों में एक यहाँ पर ऑटो वाला गुजरता है और इस पुल्ली को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से बहाव की चपेट में आकर नीचे चले जाता है और उसकी जान चले जाती है। उसके बाद में आप तमाम लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर जल आयोग भवन है। इसके आगे का तमाम हिस्सा जो है वो बह गया है और जल आयोग वालों को भी नहीं मालूम हुआ कि आखिर ये इतना जल आया कहाँ से और इतना तमाम चीज़ें बहा के कहाँ से ले गया। और साथ ही में आगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, यहीं से जो है वो पूरा वेदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बताया जाता है कि जनाब कल क्या होना है, परसों क्या होना है, बल्कि आपदा कब आनी है, कितनी आ सकती है, वह तमाम डाटा यहाँ पर लिया तो जाता है, लेकिन अफसोस इनके बाहर की जो हालात है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ी हुई है। इधर से अगर आप आगे देखेंगे तो आगे जेडीए वालों ने कमाल से पूरी अपनी वॉल्स जो है वो लगाई हुई है, बिल्डिंगों को बचाने का पूरा काम किया गया है। लेकिन इस और जहाँ रिहायशी घर हैं, जहाँ 10-10 लाख रुपए मरला जो है पूरा प्लाट है, वहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां बारिशों में हुई है। अब कुछ सवाल द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की ओर से जेडीए की ओर कि पहली बात कि जो नक्शा आपने बनाया है, जो नक्शा आपने दिखाया है, क्या उस नक्शे के तहत ये इलाका बना है? दूसरा सवाल ये कि नेशनल हाईवे की तरीके से यहाँ पर आर पार बनाना ज़रूरी था या यहाँ पर आप एक पुल्ली बना लेते, नाले के थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि पानी नीचे से बहा जाता और ऊपर से गाड़ियाँ ईजिली चल पाती और जिस शख्स की जान यहाँ से गई है वो शख्स बच गया होता। उसकी मौत का जिम्मेवार कौन? पानी का बहाव बड़ा तेज है, प्लीज बनतलाब वाली साइड नहीं है। तीसरा सवाल ये रहा कि लगातार बारिशें हो रही हैं, जम्मू के अंदर तो हो ही रही हैं, लेकिन इससे पहले भी बारिशें होती रहती हैं। उन बारिशों से जब भी नदी नाले उफान में आ जाते हैं तो ये जो स्लैब्स यहाँ पर बनाए हुए हैं कि यहाँ से लोग अपने घरों की ओर जाएं, जब पानी का बहाव बेहद ज़्यादा होता है तो वैसे में लोग आर पार नहीं कर पाते, वे अपने घरों में ही रह जाते हैं। तो ऐसे में जहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो क्या ये सही नहीं था कि यहाँ पर पुल्ली बनाई गई होती? पानी का बहाव बड़ा तेज है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जेडीए डिपार्टमेंट की भी आंखें खुलेंगी, वह भी यहाँ पर जो है आर पार की ओर देखेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि यहाँ से कुछ लोग वीसी वगैरह तो गुजरे लेकिन हमारा ध्यान, हमसे बातचीत किसी ने भी नहीं की है। ऐसे में बेहद नुकसान जम्मू के अंदर अलग अलग इलाकों में हुआ है। हाँ, ये मानते हैं कि ये आपदा थी, ये नेचुरल डिज़ास्टर था, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर के बाद जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, उन्होंने आम जनता के लिए अब तक क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। राजेंद्र नगर फेज 1 बनतलाब में जो बाढ़ आई, जो नाला बढ़ा, उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी आया और साथ ही में वहां पर पुल पार करते हुए एक शख्स जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। जब इसको लेकर हम जेडीए के वीसी रुपेश जी से बात करने लगे तो हमारी
के साथ फोनिकली बात तो हुई, हम अभी ऑफिस के बाहर हैं, मिलने की कोशिश की, लेकिन वह अभी मीटिंग में है और उन्होंने कहा कि पहले मैं इस मुद्दे को कुछ वहां पर होता है फिर ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा। लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि जेडीए की जगहों पर जो जम्मू के अंदर जितनी भी बाढ़ आई और तबाही हुई उसको लेकर क्यों ना जेडीए के वीसी से ही बातचीत की जाए, लेकिन वह मीटिंग में बिजी है। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों का हम संज्ञान ले रहे हैं और उस जगह पर भी हम संज्ञान लेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कह पाऊंगा। लेकिन फिलहाल फ्लड रिलेटेड जितने भी इश्यूज जम्मू के अंदर हुए हैं और उसको लेकर हम कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। अवश्य हम उनसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे जरूर बातचीत करेंगे, टिक टैक करेंगे और उनसे जानेंगे तमाम चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल आज के लिए उन्होंने यही कहा है कि हम पहले एग्जामिन कर लें और उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। पानी का बहाव बड़ा तेज है। फिलहाल आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपके इलाके की क्या क्या हालात हुई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या बहा है, आपके आसपास में कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है जिसे अभी भी द न्यूज़ रूम की ज़रूरत है, तो अवश्य हमसे जो है वो संपर्क कीजिएगा। हम आपकी जगह पर, हम आपके इलाके में, हम आपके घर तक अवश्य पहुँचेंगे। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।